जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे कैलाश कहते हैं, उसे कैलाश कहते हैं। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महामानव करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले आदर्श पुरुष, राजभर वंश के गौरव हिंदू धर्म के रक्षक, श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अर्थात गांधी को प्राणदान, नारी को सम्मान दान और भारत को संविधान दान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए एवं 27 अक्टूबर सन 2002 को भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, परम आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज 355 विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना अंतर्गत ब्लॉक मोहम्मदाबाद गोहना ग्राम सभा मालव के पावन पवित्र धरती पर जो बाबा घनश्याम दास के करीब गांव है, यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय समाज पार्टी के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के नेता परम आदरणीय माननीय श्री जयनाथ सिंह जी, इस बैठक में उपस्थित हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो अल्पसंख्यक समाज से विराम करते हैं, जिला के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई शहजाद अहमद जी, हमारे बीच में इस विधानसभा के कुशल विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई श्री शंभू राजभर जी, इस विधानसभा के विधायकों में हुड़ लगाने वाले प्रत्याशी के हम लोग के बड़े भाई परम आदरणीय मोतीलाल राम जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कर लीजिए। हमारे बीच में हमारे बीच में हमारे छोटे भाई जो अपने मोबाइल के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से आपका यह संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ब्रजेश राजभर जी। मैं यहाँ उपस्थित ग्राम सभा मालव में हमारे देवता रूपी पिता, नौजवान स्वरूप भगवान सुमर नौजवान साथी, सती सावित्री, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारी माँ बहने, इस देश के भावी कर्णधार नवनिहाल बच्चे, मैं कैलाश राजभर अपने हृदय की गहराई से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज हमें आपके बीच में आने की क्यों जरूरत पड़ी? यह देश को आजाद हुए लगभग 71 वर्ष हो गया। 71 वर्षों में जो हमारे समाज के कुछ ठेकेदारों ने हमारे समाज का ठेका लेकर के कि आप हमारे साथ चलो, वहां उठ दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपका दुख और दरिद्र गरीबी दूर करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस बैठक के माध्यम से बाबा घनश्याम दास का सौगंध खाने के कहना चाहता हूं, आज ओम प्रकाश राजभर इस प्रदेश और देश या धरती पर न होते, आज हमारे इस समाज की कहीं पहचान नहीं होती। मैं बड़े दावा के साथ बताना चाहता हूँ, मेरी माँ बहने, मेरे नौजवान साथी, आजादी के बाद ओम प्रकाश राजभर अपनी माँ की गोद से अवतार न लिए होते तो शायद कैलाश राजभर नहीं, जयनाथ सिंह नहीं, शहजाद अहमद नहीं, मोतीलाल नहीं, इस देश में कोई पहचानने वाला हमको नहीं होता। जो हमारे साथी यहाँ के बाहर रहते होंगे, चाहे पंजाब, लुधियाना, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल में, अगर हमारे समाज की जाति की वहाँ कल्पना की जाती कि आप कौन सी जाति से बिरान करते हैं और आप दावा से कहते हैं कि मैं राजभर हूँ, कहता ये कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है, बड़ा कष्ट होता उस समय। इतिहास गवाह है, ओम प्रकाश राजभर ने 18 वर्षों में निरंतर चल करके प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया की कोने कोने तक हमको यह एहसास कराया कि हम राजा सुहेलदेव की वंशज हैं, यह देश हमारा था, हमारा है और हमारा यह देश रहेगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। आज हमारे आपकी अपनी परीक्षा है, आने वाला आपके सर पर चुनाव है और महाराजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस 19वां मऊ के जनपद में हल्दरपुर में बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। हर गांव से लोग निकलेंगे, हमारी माँ बहनें निकलेंगी, हमारे नौजवान साथी निकलेंगे, हमारे बुजुर्ग पिता निकलेंगे। अपने ताकत का यह एहसास मऊ के हल्दरपुर में दिखाना है ताकि आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े, तब आपका नेता सड़क से लेकर सदन तक आपके हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। ईसाई कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
अभी आज भारतीय जनता पार्टी की सूबे की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव में एजेंडा फैलाया और यह एजेंडा बताया कि इस प्रदेश के लोगों, इस देश के लोगों, आप हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनेगी, इस देश में राम राज आएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज ही राम राज आया है। जब इस देश में राम राज नहीं था, इस देश का बहुत बुरा दिन था, तब आलू की दाम मुझे लग रहा है कि 2 रुपये से 5 रुपया प्रति किलो था, रहा होगा ना। जब इस देश का बहुत बुरा दिन था, राम राज नहीं था, तब इस देश में अरहर की दाल 20 रुपया से 30 रुपया प्रति किलो थी। जब इस देश में बहुत बुरा दिन था, इस देश में राम राज नहीं था, तो सरसों की तेल का दाम 30 रुपये से 50 रुपया प्रति लीटर था। आज गरीब समाज तुम्हें आने वाले चुनाव में बद्दुआ नहीं देगी, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने अगर तुम्हें बद्दुआ दे देंगे तो जड़कर भस्म हो जाओगे। यह ओम प्रकाश राजभर खुले मंचों से कहा करते हैं। आज हमें आपको एक चिंतन करने की जरूरत है, हमें आज एक मंथन करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे गांव में जाकर के एक बात को बताने की जरूरत है कि हम उस राजा के वंशज हैं, जिस राजा ने इस देश की मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, इस देश की मां बहनों की आबरू इज्जत को बचाने का काम किया, जिस राजा के वंशज हैं, इस देश की सभ्यता और संस्कृति बचाने का काम किया। ऐसे राजा के हम वंशज हैं और इस देश के इतिहासकारों ने ऐसे राजा का नाम इतिहासकारों ने नहीं लिखा। तब 18 वर्षों में निरंतर ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करते हुए 18 वर्षों में गांव से लेकर के विदेश तक महाराजा सुहेलदेव के नामों को गड़ा हुआ इतिहास को जगा करके राजभर समाज की एक पहचान दिखाने का काम किए हैं। आज आपको विश्वास होगा, यह आपको इसलिए बताना चाहता हूं बड़े दावा के साथ कि जब देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास लिखना था, तो उनका इतिहास नहीं लिखा। जो इस देश में एकता अखंडता की लड़ाई लड़ा, मान सम्मान की लड़ाई लड़ा, सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई लड़ा, तब इस देश के इतिहासकारों ने उनके नाम इतिहास में नहीं लिखा। इतिहास में नाम लिखा कि क्या बता देना चाहता हूँ आपको। राम रावण की लड़ाई किसके बदे हुई? बच्चे, राम रावण की लड़ाई अगर आप लोग रामलीला देखते होंगे तो राम रावण की लड़ाई किसके बदे हुई? मात्र सीता बदे। देश के इतिहासकारों ने उनका रामायण दर्शा दिया। कौरव पांडव की लड़ाई किसके बदे हुई? मात्र एक महिला बदे, एक द्रौपदी बदे हुई। देश के इतिहासकारों ने उनका महाभारत में दर्शा दिया। आला रुदल सौरू इंदल की लड़ाई फुलवा चनवा बेलवा बदे हुई। देश के इतिहासकारों ने आलाखंड में दर्शा दिया। और महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इस देश में हिंदुत्व का रखने का काम किया, इस देश में मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, इस देश में एकता अखंडता लाने का काम किया, इस देश की मां बहनों की आबरू को रक्षा करने का काम किया। तब देश के इतिहासकारों ने उनका इतिहास में नहीं लिखा। यही कष्ट। इसी मिशन को लेकर के भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों दलितों शोषितों पछाड़े सताए लोगों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर सड़क से लेकर के सदन का लड़ने का काम किए हैं। और उन्हीं की अग्नि परीक्षा 27 अक्टूबर को है, जो भारतीय समाज पार्टी को 19वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो मैं मालो ग्राम सभा के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ऐ मेरी मां बहनें, आपने यहां से लेकर के लखनऊ तक रैली में जाने का काम किया है, यहां से लेकर के गोरखपुर की रैली तक जाने का काम किया है, यहां से लेकर के बनारस की रैली में जाने का काम किया है। तो यह आपका जनपद है, गृह जनपद है। मैं आप लोगों से अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नेता का मान सम्मान स्वाभिमान चाहते हैं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो आने वाला 27 तारीख को समय से बिल्कुल नहा धो करके और एकदम माननीय ओम प्रकाश राजभर की नीतियों में अगर विश्वास रखते हैं तो उनकी रैली में तन मन धन से जाने का काम करेंगे। तब आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सकती है। इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः आप लोगों से अपील करता हूं, एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान चाहते हैं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहती हैं, अपनी गरीबी को दूर करना चाहती हैं, अपने बच्चों को शिक्षा से ऊपर ले जाना चाहती हैं, तब ओम प्रकाश राजभर की रैली में 27 तारीख को आप लोग चलिए। इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः मैं अपने हृदय की गहराई से अपने नेताओं को और इस यहाँ उपस्थित मालव ग्राम सभा के सम्मानित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सब सिपाही, मैं अपने हृदय गहराई से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव।